हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो इसके लिए भी वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद ये देखो, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट्स में मोस्टली क्या होता है, एक तो होता है सैंड, ठीक है, दूसरा होता है बाइंडर, तीसरा होता है एडिटिव एंड चौथा होता है वाटर। तो जो सैंड होती है ना, मोल्डिंग सैंड, वो सिर्फ सैंड नहीं होती, उसके अंदर बाइंडर्स, एडिटिव्स, वाटर सब कुछ मिला रहता है, तब जाके उसमें वो प्रॉपर्टीज़ बनती है मोल्डिंग सैंड की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ आपने देख ली होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो सबसे पहले है सैंड। तो जो सैंड होती है ना, वो मोस्टली सिलिका सैंड होती है, ठीक है। तो वो जो सैंड होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वो राउंडेड भी हो सकते हैं, कुछ एंगुलर भी हो सकते हैं और कुछ ज़्यादा एंगुलर भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो रिवर सैंड होती है हम वो यूज़ करते हैं विथ और विदाउट वॉशिंग, और उसके जो शेप रहते हैं वो राउंड, सब एंगुलर, एंगुलर और ज़्यादा एंगुलर भी रहते हैं, ठीक है। अब उसमें दो चीज़ है, एक तो है कोर्स ग्रेन, दूसरा है फाइन ग्रेन। तो कोर्स ग्रेन, कोर्स यानी कि बड़ा, फाइन यानी कि छोटा। तो बड़ा या तो छोटा जो भी पार्टिकल्स होगा उसका अपना प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे द शेप एंड साइज ऑफ द ग्रेन ग्रेटली अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मोल्डिंग सैंड। शेप और साइज जो है वो अफेक्ट करता है। तो ग्रेन ऑफ द मोल्डिंग सैंड मे बी कोर्स एंड फाइन ग्रेन, जैसे मैंने आपको बताया। कोर्स ग्रेन हैव मोर वाइड स्पेस बिटवीन द ग्रेन्स विच इंक्रीज द परमेबिलिटी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगी, तो परमेबिलिटी क्या है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कोर्स ग्रेन है उससे क्या होता है, परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन फाइन ग्रेन जो होता है उसमें परमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये कोर्स ग्रेन का एडवांटेज है और फाइन ग्रेन का डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो सिलिका सैंड जो होती है विथ राउंडेड ग्रेन मच बेटर कॉम्पेबिलिटी एज कम्पेयर टू एंगुलर ग्रेन। जो राउंडेड ग्रेन होता है उसकी बॉन्डेबिलिटी, उसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज़्यादा रहती है, तो वो कॉम्पैक्ट ज़्यादा रहता है कंपेयर टू एंगुलर ग्रेन। ओके, सो दिस इज अबाउट द सैंड। सेकेंड वन इज बाइंडर। जैसे कि यहाँ पे वर्ड है बाइंडर, बाइंड करना, यानी कि जो मोल्डिंग सैंड है उसके पार्टिकल्स को जोड़ के रखता है, दैट इज कॉल्ड द बाइंडर। अब बाइंडर जो है उसकी कुछ लिमिट रहती है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में हो तो भी वो नुकसानकारक है, कम अमाउंट है तो भी नुकसानकारक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। तो मोल्डिंग सैंड बाइंडर्स आर लेस रिफ्रैक्टरी एज कम्पेयर टू मोल्डिंग सैंड। उसकी टेम्परेचर सस्टेन करने की जो कैपेसिटी है वो मोल्डिंग सैंड से कम रहती है। इट प्रोड्यूस द कोहेसन बिटवीन मोल्डिंग सैंड। अब फिर से आया कि कोहेसन प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा। सो बाइंडर्स जो होते हैं ना, वो जो मोल्डिंग सैंड के जो पार्टिकल्स है उसको जोड़ के रखते हैं, ओके, इन द ग्रीन और ड्राई कंडीशन। दे गिव द स्ट्रेंथ टू द मोल्डिंग सैंड सो दैट इट कैन रिटेन इट्स शेप ऑफ द मोल्ड कैविटी। सेम ही है। इफ द अमाउंट ऑफ बाइंडर इंक्रीज, अगर बाइंडर ज़्यादा हो जाता है तो भी यहाँ पे परमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडर कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली जो बाइंडर होते हैं ऑर्गेनिक बाइंडर, इनऑर्गेनिक बाइंडर यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक बाइंडर में लिंसीड ऑयल है, डेक्स्ट्रिन है, मोलासिस है, पीच है, तो ये सब जो है वो ऑर्गेनिक बाइंडर है। इनऑर्गेनिक बाइंडर कौन कौन से हैं, तो क्ले, सोडियम सिलिकेट, पोर्टलैंड सीमेंट, ये सब इनऑर्गेनिक बाइंडर है। उसमें भी जो क्ले हैं उसके कुछ 5 टाइप्स हैं, बेंटोनाइट, फायर क्ले, लेमोनाइट, बॉल क्ले, क्योलोनाइट। तो ये उसकी टाइप है, लेकिन जो मोस्टली क्ले यूज़ होता है दैट इज़ द बेंटोनाइट, ओके। तो ये जो है ए नंबर में, वो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं फॉर द मोल्डिंग सैंड, ठीक है। तो ये सब हुआ बाइंडर्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो है एडिटिव्स। तो एडिटिव्स क्यों यूज़ करते हैं, तो सैंड हो गया, बाइंडर हो गया, कुछ स्ट्रेंथ मिल गई हमें, लेकिन उसको भी हमें थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे एडिटिव्स बहुत कम मात्रा में हम ऐड करेंगे। तो एडिटिव्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट इज कॉल डस्ट, ओके। तो कॉल डस्ट जो है वो मोस्टली यूज़ होता है ग्रे आयरन कास्टिंग, ठीक है।
और वो क्या करता है, तो वो ऑक्सीडेशन जो है उससे वो प्रिवेंट करता है। जब अंदर ऑक्सीजन के साथ उसका जो केमिकल रिएक्शन होगा तो वो यहाँ पे इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल एंड इट रिड्यूस द कोहेसिवनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड। यहाँ पे ये उसका डिसएडवांटेज है कि कॉल डस्ट जो है वो कोहेसिवनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड है उसको रिड्यूस करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि बहुत ऑप्टिमम कंडीशन में हमें यूज़ करना है। सब जगह सब कुछ यूज़ होता है ऐसा नहीं है। ओके, सी कॉल, तो सी कॉल जो रहता है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन रहते हैं और वो ग्रे आयन कास्टिंग में यूज़ होता है। इट रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द मोल्डिंग वॉल एंड इम्प्रूव द सरफेस फिनिश। ठीक है, तो मोल्डिंग वॉल जब उसका एक्सपांसन होगा वो उसको वो रिस्ट्रिक्ट करता है और सरफेस फिनिश उसमें बढ़ाता है। ओके, इट रिड्यूस द हॉट स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी। अगेन दिस इज द डिसएडवांटेज कि भी वो हॉट स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉर्न फ्लोर। ठीक है, जो भूसा बोलते हैं, मकई का भूसा, कॉर्न फ्लोर। इट प्रमोट द वॉल मूवमेंट, सेम थिंग है यहाँ पे, एंड रिड्यूस द एक्सपांसन ऑफ द डिफेक्ट। इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, टफनेस एंड कोलैप्सिबिलिटी। जो कॉर्न फ्लोर है वो कोलैप्सिबिलिटी, टफनेस एंड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इट रिड्यूस द परमेबिलिटी। ऑलमोस्ट जो भी है यहाँ पे एडिटिव्स उसमें परमेबिलिटी रिड्यूस होती है। आपने अगर गौर किया हो तो यहाँ पे भी रिड्यूस परमेबिलिटी, यहाँ पे भी रिड्यूस परमेबिलिटी। ठीक है, इट्स प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड वेरी फ्रॉम 0.25 to 2%। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत छोटा सा परसेंटेज यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद है सिलिका फ्लोर। इट इंक्रीज द हॉट स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज द मेटल पेनिट्रेशन इनटू द मोल्ड। जो हॉट स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ाता है सिलिका फ्लोर, और जो मोल्टन मेटल मोल्ड के अंदर जो पेनिट्रेट होता है उसको ये रिड्यूस करता है। सो इट रिड्यूस द एक्सपांसन डिफेक्ट एंड इम्प्रूव द सरफेस फिनिश। अगेन इट इज़ यूज 35%। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वुडन फ्लोर, वुड फ्लोर। ठीक है, जो हम भूसा बोलता है, लकड़े को काटने के बाद जो गिरता है तो उसको हम लकड़े का भूसा बोलते हैं, वुडन फ्लोर। ठीक है, इट प्रमोट द वॉल मूवमेंट ऑफ द मोल्ड, सेम थिंग है। इट रिड्यूस द एक्सपांसन डिफेक्ट, इंक्रीज द कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी आपको पता है वो इंक्रीज करता है। इम्प्रूव द सरफेस फिनिश एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द मोल्ड। और वो कितना ऐड किया जाता है, 0.5 to 2% ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पिच। इट इंक्रीज द हॉट स्ट्रेंथ एंड सरफेस फिनिश ऑफ द फेरस कास्टिंग। ठीक है, इट एडेड अप टू 2%। इफ हायर पोर्शन अगर ऐड कर देते हम देन इट रिड्यूस द ग्रेन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो उसके बाद है फ्यूल ऑयल। इट एडेड टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्री वाटर इन द सैंड। फ्री वाटर क्या है हम देखेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि इट रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्री वाटर। डेक्स्ट्रिन एंड मोलासिस, तो इट एडिशन द इंक्रीज द ड्राई स्ट्रेंथ। ओके, ड्राई स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कॉर्नफ्लोर। तो दिस इज अबाउट द एडिटिव्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो है और लास्ट जो है वो है वाटर। इसके सिवा मतलब वाटर के अलावा काम नहीं चलेगा। वाटर क्या करता है, सो वाटर जो है वो फ्लोएबिलिटी यानी कि प्लास्टिसिटी जो होती है वो बढ़ाता है। हर एक कोने में जो मोल्डिंग सेंट जाना चाहिए, जो हम बोल रहे थे प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो वो वाटर के कारण होगा। द अमाउंट ऑफ क्ले एडेड टू द मोल्डिंग सेंट विल नॉट गिव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड अनटिल सुटेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स विथ इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले यही लिखना है कि अनटिल सुटेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स नहीं करते तब तक वो उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो हमें नहीं मिलेगा। द अमाउंट ऑफ वाटर में वेरी फ्रॉम 1.5 to 8%। कितना वाटर होना चाहिए, 1.5 to 8%। वाटर एडेड टू द स्ट्रेंथ, वाटर एडेड टू द सैंड मिक्सचर पार्टली गेट एब्जॉर्ब बाय क्ले। अब देखो फ्री वाटर जो था वो हमें यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो टोटल वाटर हमने डाला उसमें से कुछ वाटर जो है वो क्ले में अंदर समा गया और जो बाकी बचा वाटर उसको हम बोलते हैं फ्री वाटर। ओके, फ्री वाटर। तो फ्री वाटर क्या करता है, इट इंक्रीज द प्लास्टिसिटी, इट इम्प्रूव द मोल्डेबिलिटी, इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड मिक्सचर। तो ये अच्छा है, दोनों पॉजिटिव है, और ये जो है वो नेगेटिव है। तो इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ, अगर ज़्यादा फ्री वाटर होगा तो भी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ क्ले इट एंड इट्स टाइप देर इज एन ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर। ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि ऑप्टिमम, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितना चाहिए उतना, उसको बोलेंगे ऑप्टिमम। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस इट डज नॉट डेवलप अ प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड प्लास्टिसिटी, वेयर एज इफ वाटर कंटेंट इज मोर then it result the exclusive
प्लास्टिसिटी एंड ड्राई स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ज़्यादा और कम नहीं, ऑप्टिमम चाहिए। दिस इज़ अबाउट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। ओके, सो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ सके, ऑनलाइन नॉलेज गेन कर सके, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ साथ ये पढ़ सकते हैं। ओके, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।